सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 28। आज हम सुनेंगे राम सीता लक्ष्मण जी का वन गमन के लिए माता पिता से आज्ञा लेना। तो जब सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी वन गमन की तैयारी करके कोप भवन में आते हैं तो दशरथ जी उन्हें देखकर परेशान हो जाते हैं और सारा कुछ कह के फिर कहते हैं कि प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। वो जीना भी नहीं चाहते हैं। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। और आंखों से कहते हैं कि आंखों ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। और यह कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में यह के कई नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती थी। कुछ कह भी नहीं सकती थी लेकिन अंदर से वो दुखी थी, मन महसूस रही थी। कारण ये था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। जो अयोध्या के बाहर के लोग थे वो भी वहां पे आ चुके थे। कारण ये था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ, वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। फिर भी वो अपने आप को शाबाशी दे रही है कि वरदान तो मुझे मिल ही गया है, अब ये कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को, यह सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल वस्त्रों को लाने को। बलकल वस्त्र मतलब सन्यासियों के जो साधु वेश वस्त्र होते हैं वो लाने को वो जल्दी से स्वयं ही चली गई। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बैठाया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलहार। बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, जग में अन्यंत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपने प्राण छोड़ता हूँ, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ता हूँ। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तक्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज धरना अच्छा। जब आप विकल होंगे तो ऐसे हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, के कई आई तभी लिए वस्त्र काशाय। बेराज अवारण राज बसन, तत्काल उतरने लगे वहाँ। जो राजसी वस्त्र थे श्री रामचंद्र जी के वो उतरने लगे। कोपिन खड़ाओं मृग छाला, बलकल अब सजने लगे वहाँ। छुप गया दिवाकर करुणा रस, छाया उस समय घटावन कर, बिखरे जब दोनों कंधों पर, बेकाले वाल जटावन कर। सीता ने जोगिनी की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, वो सीता जी के लिए भी वैसे ही वस्त्र लाई थी।
सीता जी ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजरों में। संध्या का लाल रंग वह था उस सरोजिनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। यूं पहनो, तब श्री रामचंद्र जी ने उनको संकेत से बताया कि इसको इस तरह पहनो। यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन किया जब हो सका, सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। जब गुरु वशिष्ठ ये सब देखते रहे, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़े। क्या कहा? रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही है सांगा तू, इस तरह का तमाशा क्यों कर रही है? तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिनी उन्हें बनाती है? हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो, फिर सीता जी से कहते हैं, हे सिया तुम्हारा पहले तो बन ही का जाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है, जाती भी हो हट पूर्वक तो तपसिन का वाना अनुचित है। तुमने जिद बना रखी है, तुम जाती ही हो तो जाओ, लेकिन ये वस्त्र ना पहनो। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। तुम जैसी हो वैसी ही जाओ, वस्त्र ना बदलो। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। सीता जी वहां बोली तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी को उन्होंने कह दिया कि मेरा मन ऐसा है कि जैसे राम वेश बनाकर जाएंगे वैसे ही मैं भी जाऊं। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वह सब अस्वीकार। क्यों? वे ये कहती हैं स्वामी जब तपसी वाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन करके साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। तो इस बात को सुनकर जो गुरुजी हैं वो क्या कहते हैं? कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार, कह उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे जैसा तुम अपना वेश बना लेना। कहते हैं हमारे सामने ये वस्त्र नहीं पहनोगी, वन में जाके जैसा मर्जी वैसे रहना। वन में जाकर जैसा चाहे जैसा तुम अपना वेश बना लेना। जोगिन बनना तपसी बनना या अंग विभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपसिन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। या तो ये आंखें तुम्हें जोगिया वस्त्रों में देख ही नहीं पाएंगी, अगर इन्होंने तुम्हें जोगिया वस्त्रों में देख भी लिया तो फिर ये बंद नहीं होंगी, खुली हुई रह जाएंगी। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। सीता अबलाचार थी, हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन।
फिर कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है, बलकल में मत जाओ। फिर आगे लक्ष्मण जी से कहा कि तुम भी वस्त्र नहीं बदलेंगे, तुम भी इन्हीं वस्त्रों में जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निशंग बाण ले लो, स्वामी की रक्षा करने को। सामान्य शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का साहो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयमशील यतीसा हो। यतीसा मतलब जो तुम्हारी भावना है वो साधु जैसी होनी चाहिए। कुछ कहने को थे लखन, किंतु हुआ मुंह बंद, कहा गुरु ने मानना, होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को हुए उसी प्रकार तैयार। शुभ मस्तु वाक्य समयानुसार, श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो ये आशीर्वाद तुरत, विप्रो के वृंद पुकार उठे। हो चिरजीवी यह कहने को, माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई ये झनकार। क्या? ये तीनों विदा मांग रहे हैं और क्या कहते हैं? विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। अयोध्या वासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है, तरक्की के 2 मंजिले को। मुसीबत जो है, जो परेशानियां हुए, वो एक सीढ़ी की तरह है ऊपर चढ़ने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए। मुसीबत एक सीढ़ी है, तरक्की के 2 मंजिले को, है खुश किस्मत की उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों को। फिर कहते हैं, कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं। आज के जमाने में बच्चे अपने माँ बापों की कहाँ मानते हैं, हर बात पे निरादर करते हैं, हर बात की अवहेलना करते हैं। तो उसके लिए श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हमें देखें कि बनवासी हुए हम 14 वर्षों को। अगर कुछ है तो बस इतना ही है, अफसोस इस मन में। अगर इस समय हमारे मन में कोई विचार भी आ रहा है तो बस इतना ही आ रहा है कि माता पिता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। नहीं कुछ शोक का कारण है, अति आनंद राधे श्याम की निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। और इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यही विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे श्री रामचंद्र जी का सरयू पार करने के लिए केवट को मनाना, वन यात्रा। और रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कृपया कमेंट करके बताएं। जय सीताराम, जय राधे श्याम।